हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक कंपैरिजन बिटवीन मैक स्टूडियो फिक्स एंड लॉरियल इनफैलिबल। तो बोथ आप पाउडर प्लस फाउंडेशन, तो पाउडर का इफेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन फाउंडेशन की भी एक कवरेज आपको मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इसका कंपैरिजन। तो मैक के स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन के बारे में बात करूं तो मैंने इस पे 2 या 3 वीडियो बनाए हैं। इसका फुल रिव्यू भी है और इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। मैंने मैक की भी हॉल की थी, वो सारी वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास 2 शेड्स हैं, एक है NC40 और एक है NC42। तो मुझसे बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कि आपका कौन सा शेड है। सो माई शेड इज NC41 विच आई डोंट हैव, बिकॉज मैंने पहले NC42 ले लिया था विच वॉज लिटिल बिट डार्क। तो मैंने उसको कवर करने के लिए, उसको मर्ज करने के लिए मैंने NC40 लिया। तो दोनों को मर्ज करके मेरा एक अच्छा बेस बन जाता है। जैसे अभी मैंने जो यूज किया है दैट इज NC42, क्योंकि मैं वॉक करने जाती हूँ बाहर, धूप से टैन हो जाती है स्किन, तो NC42 अच्छे से काम करता है। अदरवाइज माई एक्चुअल स्किन कलर इज NC41। तो NC40 जो है मुझसे थोड़ा सा लाइट रहता है। तो जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ेगी, जैसे 35, 30, तो वैसे वैसे लाइट शेड्स आ जाएंगे। अगर आप 42, 43, 44 लेंगे तो डार्कर शेड बढ़ते जाएंगे। ये भी मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा शेड लेना चाहिए, लाइटर स्किन के लिए कौन सा है और डार्कर स्किन के लिए कौन सा है। तो इसमें मैंने फुल रिव्यू दिया है। लिटिल बिट मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो पैकेजिंग इसकी ऐसी है, इसके ऊपर पेपर पैकेजिंग आती है, पेपर बॉक्स होता है, उसकी पैकेजिंग है, वो भी बहुत प्यारी है। उसके बाद इसमें आता है एक मिरर, और ये आप देख सकते हैं कि मिरर किस हद तक खाली हो चुका है। और इसको मैं ब्रश से भी यूज करती हूँ, इसके साथ जो स्पंज आता है उसके साथ भी मैं यूज करती हूँ। इसका जो एप्लीकेटर है वो एक जालीदार बॉक्स में होता है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर ना जमे और ये खराब ना हो, और ना ही इसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होंगे उससे आपकी स्किन खराब हो। तो इसीलिए इसकी पैकेजिंग मुझे A1 लगती है। आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ पैकेजिंग एनीवेयर। मतलब मुझे कोई भी कॉम्पैक्ट में इस तरह की पैकेजिंग अभी तक नहीं दिखी। दिस इज द बेस्ट। इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसका जो मिरर है वो बहुत हाई क्लास है, यानी मैं इसमें फुल मेकअप कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है, लगता छोटा सा है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। द बेस्ट थिंग इज कि इसमें यहाँ पर मिरर है, देन कॉम्पैक्ट आता है, देन नीचे स्पंज है। तो स्पंज निकालती हूँ मैं, इसको डाउन करती हूँ मैं, यहाँ से प्रोडक्ट लिया और यहाँ पर देख के मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। लेकिन जो मैं आपको दूसरा बताने वाली हूँ उसमें ऐसा नहीं है। तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, वो मेरी स्किन से बिल्कुल सूट करता है। ये है इसका। एंड NC40 भी मैं आपको बता देती हूँ कि NC40 का जो है वो थोड़ा सा लाइटर आता है, ये आप देख सकते हो। और ये है NC40, सो इट इज लिटिल बिट लाइटर, तो हाईलाइट के लिए अच्छा है। तो इसकी मेन क्वालिटी ये है कि जब आप इसे यूज करेंगे, यू डोंट नीड फाउंडेशन, यू डोंट नीड BB क्रीम और CC क्रीम। मतलब आप इसको सिंगल यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने मॉइस्चराइजर लगाया, और इफ यू वांट प्राइमर तो आप प्राइमर लगा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इसे ब्रश या एप्लीकेटर से यूज कर सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग है दैट इज नॉट वेरी चॉकी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चॉकी नहीं लग रहा है मेरा। मैंने जस्ट थोड़ा सा कंसीलर लगाया और इस पाउडर को लगाया है, बिल्कुल भी मेरा ओवर कवरेज नहीं लग रहा है, चॉकी नहीं लग रहा है। और मैंने जस्ट अभी लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि इसको सेटलिंग डाउन होने में टाइम लगता है। आप एकदम से लगा सकते हो, एकदम से बाहर जा सकते हैं, बिकॉज कई बार फाउंडेशंस जो है वो ब्लैक हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, या कुछ पाउडर्स भी सेट होने में टाइम लगाते हैं। अगर आपको इंस्टेंट मेकअप करना है सो यू कैन अप्लाई इजीली। तो ये है इसकी क्वालिटीज। और आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका मैंने फुल डिटेल रिव्यू दिया है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। देन मैं बात करूंगी लॉरियल का इनफैलिबल, और ये है 24 आवर्स पाउडर फाउंडेशन। 24 आवर्स, पहली बात तो 24 आवर्स तक मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेकअप जो चलता है वो होता है मॉडल्स का या ब्राइड्स का। इस तरह के या प्रोफेशनल मेकअप्स जो होते हैं ना, जहां पर हमें एक्टिव रहना है बहुत घंटे तक, या मॉडलिंग वगैरह हो रही है, वहां पर चलता है। अदरवाइज 24 आवर्स तक बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका टेस्ट मैंने किया है एंड ये 5 से 6 घंटे अच्छे से स्टे करता है। तो पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग है इस तरह की। इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। प्लास्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पर आपके प्रोडक्ट्स टूटते हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है ना, दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट ट्रैवल फ्रेंडली मैं कहूंगी। तो उसके बाद ये ओपन होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मिरर नहीं है। उसके बाद पाउडर है, और ये जो पाउडर है ना, ये जिसमें फिक्स है वो भी निकला सा जा रहा है। मतलब यहाँ से ना, यहाँ से लूज हो रहा है।
तो मुझे थोड़ा सा डर है कि ये निकल ही ना जाए, और मे बी ये निकल भी सकता है, आई डोंट नो, मे बी निकल भी रहा है ये थोड़ा सा लूज हो रहा है। और ये जो लूज होता है ना, इसी की वजह से जब हम ट्रैवल करते हैं यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं। इसके साथ मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है, 2 साल से मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए, टच वुड बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए, ना मिरर में ना पाउडर में। उसके बाद यहाँ पर मिरर नहीं है, यहाँ पर ये पाउडर आ गया है। देन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर स्पंज है। जब आपको लगाना है तो आपको यहाँ से स्पंज लेनी है, बिकॉज यहाँ पर मिरर है, तो आपको वापस जाना है, यहाँ से पाउडर लेना है, फिर वापस जाना है, फिर मिरर देखना है और फिर अप्लाई करना है, फिर आपको दोबारा चाहिए, देन यू हैव टू क्लोज इट अगेन। आपको पाउडर लेना है, फिर से बंद करना है, फिर से। आई डोंट नो किस इंजीनियर ने इसमें दिमाग लगाया है, लिटरली इट इज अ वर्स्ट आइडिया। और ये मैंने बहुत टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक इट्स बीन 1 ईयर मे बी 9 मंथ्स कुछ ऐसे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना प्रोडक्ट है, अब जाके उन्होंने ठीक किया है। उनके सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, यहाँ से वो रेफरेंस ले सकते थे, बट नहीं। मैंने ये बात कर ली इसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग इज द वर्स्ट पैकेजिंग। उसके बाद हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है इसकी कवरेज। जो मेरा शेड है ना, एक तो इसमें शेड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक में आपको शेड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, या अगर पिक्चर अवेलेबल हुई तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। मैक में बहुत ज़्यादा शेड्स मिलते हैं, और इंडियन स्किन टोन के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है, क्योंकि हमारा स्किन कलर अलग होता है, देन टैनिंग अलग हो जाती है, देन पिगमेंटेशन अलग हो जाता है, देन टोन अलग होती है। तो उस केस में हमें कलर रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए, वेदर इट्स फाउंडेशन, पाउडर और कंसीलर। तो मैक जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज्यादा वैरायटी रखता है, बट इसमें बहुत ज्यादा कलर रेंज नहीं थी। तो जो मेरी स्किन को सबसे ज्यादा बेस्ट लगी वो मैंने स्किन टोन इसमें ले ली। तो ये थोड़ी सी पाउडरी है, मतलब इसमें कवरेज तो अच्छी है, यानी फाउंडेशन वाला इफेक्ट देगा, लेकिन ये थोड़ा चौकी है। मतलब अगर मैं लगाऊंगी ना तो फेस पे अलग से ये उड़ा उड़ा सा है, लेकिन अगर मैं ये लगाती हूँ, जैसे मैंने ये लगाया, ये एकदम फिक्स हो जाता है। इट इज नॉट पाउडरी, ये बिल्कुल मुझे पाउडर वाली फीलिंग नहीं देता है। इट इज अ पाउडर, इट इज गुड फॉर ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन है, बेस्ट फॉर समर, लेकिन हाँ इसमें जो है वो पाउडर वाला इफेक्ट आता है, तो इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपके पास फिक्सर वगैरह है तो आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी कवरेज अच्छी है, इसमें थोड़ी सी वैरायटी कलर्स में कम है, पैकेजिंग जो है वो बहुत बेकार है, प्लास्टिक इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, दैट इज प्राइस। इट इज वेरी प्राइजी, और ये आपको एक सस्ते प्राइस में अच्छा पाउडर प्लस फाउंडेशन मिल जाएगा। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इतना पाउडर भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन पे या नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे ना जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। इसको मैं यूज़ करने के लिए ज़्यादा स्पंज यूज़ करती हूँ, या ब्रश से भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए पहले मैं इसका ही एप्लीकेटर यूज़ करती थी, लेकिन अगर आप शेव नहीं कर रहे हैं अपना फेस, अगर आपके थोड़े थोड़े बाल हैं तो आप ब्रश यूज करो। अगर ये बाल हट जाते हो और आपका पूरा फेस शेव्ड है, कोई पिंपल वगैरह नहीं है, तो आप ये एप्लीकेटर भी यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एप्लीकेटर से हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं हमारे फेस पे वो निकल के आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ब्रश यूज करते हैं, जैसे कि आज मैंने ब्रश यूज की है, तो मेरी कोई भी कुछ भी नहीं दिखता, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। लॉरियल का जो प्राइस है ये है 1250 रुपए, 1250 रुपीज, लेकिन जो मैक का है वो है 2900। लॉरियल में जो मेरा शेड है ये है 225 बेज। इसमें आपको 4 शेड्स मिलेंगे, 160 सैंड, 245 वार्म सैंड, 123 वार्म वनीला। ये दोनों ही पाउडर से मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुए हैं। लॉरियल का जो पाउडर है वो विद इन 15 मिनट्स सेटल हो जाता है, तो मुझे वो भी इशू नहीं है। तो अगर आप लोग लेना चाहें इन अ गुड प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, और आपको मैक जैसा इफेक्ट चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरा कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा लेट मी नो इन अ कमेंट बार। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक विद द नेम ऑफ इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। मिलती हुई इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा प्यार, लव यू, बाय।